हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रेडिंग से खुद के सिग्नल्स हम किस तरह बना सकते हैं। तो बेसिकली ट्रेडिंग के चार्ट्स दो चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। एक होती है टेक्निकल एनालिसिस, एक होती है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस मींस के जो जिस कंपनी का आप कॉइन खरीद रहे हैं, जैसे बिटकॉइन खरीद रहे हैं, तो उसके इन्वेस्टर्स उसके पीछे कौन है, कौन सी बड़ी बड़ी कंपनीज है, जैसे ब्लैक रॉक है या ट्रम्प है, या कौन बाय कर रहा है, सेल कर रहा है। तो हम उसके ऊपर देखते हैं कि इसके ऊपर कौन इन्वेस्ट कर रहा है, किसी भी कॉइन के ऊपर, जैसे इथीरियम है, बिटकॉइन है, सोलाना है। तो हम इनके बारे में देखते हैं, तो इसे कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। और दूसरी चीज़ होती है टेक्निकल एनालिसिस। अब चार टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है? टेक्निकल एनालिसिस में हम बेसिकली चार्ट के पैटर्न्स देखते हैं, कैंडल्स को देखते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह को देखते हैं। अब ये चीज़ें क्या होती हैं, तो ये वीडियो में आपको आगे पता चल जाएगा। ये बेसिकली वीडियो टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर है। अच्छा, ये कितना वर्क करते हैं टेक्निकल एनालिसिस आपके सिग्नल्स बनाने में? तो ये वर्क करते हैं तकरीबन 40% और 60% फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर वर्क करती है। अच्छा, अब ये एनालिसिस किस किस कॉइन्स पर वर्क करती है भाई? ये एनालिसिस डेफी कॉइन्स, लेयर वन कॉइन्स, मॉनिटरिंग कॉइन्स, इन पर वर्क करती है। एंटी बीटीसी सेटअप्स पर वर्क करती है, लेकिन ये मीम कॉइन्स वगैरह पे किसी काम नहीं आती। टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, क्योंकि मीम कॉइन्स क्या होते हैं, बस कोई भी मीम बनी तो बस उस पर कॉइन बन गया और उसकी उस वक्त हाइप बन गई, या फिर किसी बड़े मीम कॉइन की हाइप बनी तो मीम कॉइन पंप करते हैं। तो मीम कॉइन का फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस से कोई वास्ता नहीं होता। ये अच्छे कॉइन्स के ऊपर, जो ओल्ड कॉइन्स होते हैं, उनके ऊपर वर्क करते हैं। सही है। तो अब आज की वीडियो में आपको बताता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस आप खुद किस तरह कर सकते हैं, खुद के सिग्नल किस तरह बना सकते हैं। बेसिक तरीका बताऊँगा जिससे आप खुद ही कर सकते हैं। खुद के एनालिसिस के ऊपर आप अपने सिग्नल बना सकते हैं और ख़ुद उसी पर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। सपोर्ट क्या होती है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। सपोर्ट वो पॉइंट होता है चार्ट का जहाँ से प्राइस बार बार ऊपर जा रहा हूँ, मतलब उस पॉइंट पे एक सपोर्ट बना लिया उसने कि यहाँ से नीचे नहीं जा रहा है, यहाँ से वापसी बार बार बाउंस बैक कर रहा है, ऊपर जा रहा है। तो ऐसे पॉइंट को हम सपोर्ट कहते हैं। सही है। जैसे आप देख सकते हैं, हम पॉइंट्स मार्क किए हैं मैंने। ये एक ऐसा एरिया है जहाँ से प्राइस बार बार बाउंस बैक कर रहा है। बीटीसी का चार्ट खोला है मैंने बेसिकली। इसके बाद आ जाते हैं रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस क्या होती है? वो एरिया जहाँ से प्राइस बार बार गिरती है। मतलब एक पॉइंट है चार्ट का जहाँ से प्राइस बार बार गिर रही है, मतलब एक ऐसा एरिया है। तो आप उसको सबसे पहले जहन में रखें। जिस भी कॉइन पे आपको एंट्री लेनी हो, सबसे पहले ये चीज़ें आप मार्क कर लें पिछले कुछ अरसे की। ऐसे बहुत सारे सपोर्ट्स मार्क कर सकते हैं, जैसे एक ये बीच में सपोर्ट आ रही है, एक ऊपर रेजिस्टेंस आ रही है। तो ये आप मार्क कर सकते हैं कि यहाँ से गिर रही है प्राइस, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट लिया, मतलब एक दफ़ा भरा, फिर ब्रेकआउट लिया, फिर गिरा। ऐसे ही देख लें, एक नीचे भी एक बन रही है सपोर्ट जहाँ से इसने प्राइस बाउंस बैक किया। फिर यहाँ पे एक सपोर्ट बन रही है जहाँ से इसने रेजिस्टेंस को अपनी ब्रेक किया। तो रेजिस्टेंस को अगर कोई प्राइस अपनी ब्रेक करती है तो वहाँ पे इसकी अनदर सपोर्ट बन जाती है, और अगर वहाँ से वापसी गिरती है तो अपनी पुरानी सपोर्ट पे आके प्राइस बाउंस बैक कर जाती है। सही है। अब इसके लिए आप इंडिकेटर भी यूज़ कर सकते हैं। इंडिकेटर्स हैं। अच्छा, ये वेबसाइट मैं कौन सी यूज़ कर रहा हूँ? ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट है। ट्रेडिंग व्यू सबसे बेस्ट है। आप चार्ट की एनालिसिस करें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आप इंडिकेटर्स ऊपर है तो यहाँ से बहुत सारे इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। जैसे आपने सपोर्ट का अपने इसने ब्रेकआउट लिया, तो यहाँ पे लिखा हुआ भाई इस पॉइंट पे आके इसने सपोर्ट का ब्रेकआउट लिया, फिर यहाँ से आया ऊपर और यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट लिया और प्राइस ऊपर चली गई। इसी तरह फिर इसने यहाँ पे अपने सपोर्ट का ब्रेकआउट लिया और नीचे चली गई। फिर यहाँ से इसने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट लिया और प्राइस यहाँ से ऊपर चली गई। इसी तरह ये इसने दिखाया हुआ है, और मेन रेजिस्टेंस को इसने हाईएस्ट रेड किया हुआ है थोड़ा सा ऊपर। तो इसी तरह इसने ब्रेकआउट्स दिखाए हुए हैं। तो आप यूज़ कर सकते हैं इंडिकेटर का। इस इसका नाम मार्केट स्ट्रक्चर है शायद। तो आप यूज़ कर सकते हैं इसको बेसिकली। अच्छा, अब बात करेंगे आगे हम दूसरे इंडिकेटर्स की। तो ये दूसरा इंडिकेटर है हमारा मैकडी। अब ये किस तरह वर्क करता है? तो बेसिकली हमारे पास ये चार्ट में इस तरह वर्क करता है, जैसे नीचे बना हुआ आ जाता है सिंपली आप यहाँ पे। तो अब यहाँ पे जो ये थोड़ी सी गहरी लाइन है, थोड़ी सी मोटी लाइन है, वो हमारी चार्ट की लाइन है, और जो थोड़ी पतली लाइन है वो हमारे इंडिकेटर की लाइन है। सही है। बेसिकली ये आपको
आसान अल्फाजों में बता दिया मैंने। अच्छा, अब ये किस तरह वर्क करती है, किस तरह आप इसको यूज़ करके अपने सिग्नल के एनालिसिस कर सकते हैं। खाली सपोर्ट रेजिस्टेंस पे तो काम नहीं चलेगा ना, तो आपको बाकी चीज़ें भी देखनी पड़ेगी टेक्निकल एनालिसिस में। अगर ये जो हमारी चार्ट की लाइन है, ये मैकडी की लाइन से नीचे है, ऊपर है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रही है। और अगर ये नीचे है तो इसका मतलब यहाँ से मार्केट नीचे जा रही है। बेसिकली तो आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही जब कोई जगह है जहाँ एक पॉइंट है जहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये चार्ट के नीचे है, लेकिन यहाँ पे हमारी मैकडी की लाइन नीचे है, तो मतलब यहाँ से बाइंग आएगी और प्राइस ऊपर जाएगा। इसी तरह आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे लाइन नीचे हुई और यहाँ से बाइंग आई और प्राइस ऊपर गया। और आप सेलिंग को भी इस तरह देखते हैं, लेकिन ये हर दफ़ा काम नहीं आती। कभी कभार ये इस तरह ब्रेकआउट्स में भी हमारा काम ख़राब कर दिया। तो खाली मैकडी के ऊपर भी टिके नहीं रह सकते, हमें हमें और भी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। देख सकते हैं आप, यहाँ पे नीचे तो आई, लेकिन उसके बाद इसने थोड़ा सा लोअर हाई बनाया, फिर वापसी नीचे गिर गई, फिर एक और लोअर हाई बनाया, फिर वापसी नीचे गिर गई। तो ये टोटली वर्क पूरा तरीके से नहीं करती। तो इसके लिए हम एक और इंडिकेटर भी है जो यूज़ कर सकते हैं, उसका नाम है हमारा EMA, जो कि है मूविंग एवरेज दिखाती है हमें मार्केट की बेसिकली। तो इसको हम देख सकते हैं ऊपर, ये हमारे पास 3-3 लाइनें बन के आ गई। तो आप इसमें से देख लें, बेसिकली मैं जिस तरह सेटिंग में लाइंस ऑफ कर रहा हूँ, तो आप भी इस तरह ऑफ कर सकते हैं, ताकि आप समझ जाएँ थोड़ा सा कि एक चार्ट की लाइन इसमें है और एक मूविंग एवरेज की लाइन है। तीसरी लाइन का मुझे पता नहीं कौन सी लाइन है, खैर ये आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। सेटिंग्स में जाके सेटिंग में जाएँ और यहाँ पे लाइन्स हटा लें और सिर्फ एक EMA की लाइन दिखा लें, ज़्यादा बेटर है। सही है। तो यहाँ पे ये इसकी लाइन ये वाली बंद कर दें, रेड वाली ये भी बंद कर दें, और नीचे स्काई ब्लू वाली बंद कर दें। मेन हमारी जो लाइन है ये बस ये एक रहने दें। तो ये हमारी EMA की लाइन है। तो बस ये आप सेटिंग वगैरह ओके, बाकी अपने हिसाब से जैसा सेट करना चाहें कर लें। EMI की सेटिंग चाहिए तो यूट्यूब पे वीडियो और भी मिल जाएंगी और अच्छे इंडिकेटर्स मिल जाएंगे EMI के। चलें, अच्छा ये बताता हूँ ये काम किस तरह करती है। अच्छा, ये अगर हमारा चार्ट चल रहा है कोई भी, और ये इसके साथ साथ चल रही है, मतलब मार्केट साइडवेज जा रही है, मतलब ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, बिल्कुल साइडवेज जा रही है। सही है। अच्छा, अब ये हमारे चार्ट से ऊपर है लाइन, तो मतलब यहाँ से मार्केट और डाउन ही जाएगी, डाउन जाएगी, डाउन जाएगी। तो अभी हमारे पास बाइंग वाला काम नहीं है। जैसे ही ये अगर हमारे मार्केट क्या नाम है लाइन चार्ट के नीचे आई, तो मतलब यहाँ से हमारा, जैसे देख सकते हैं आप, साथ साथ चल रही है, उसके बाद लाइन नीचे आई, तो मतलब यहाँ पे हमें बाई करना चाहिए। तो यहाँ से हमारा प्राइस ऊपर जाती है और हम फिर प्रॉफिट में इसको बुकिंग कर सकते हैं। तो गाइज़, अब हम बात कर लेते हैं कैंडल्स के बारे में। कैंडल्स दो किस्म की होती हैं, एक होती है रेड, एक होती है ग्रीन। सही है। ग्रीन कैंडल यानी जब प्राइस ऊपर जाता है वो ग्रीन कैंडल होती है, और रेड मतलब जब प्राइस नीचे जा रहा होता है। सही है। अब इसमें भी टाइप्स होती है कैंडल्स की, कैंडल्स बनने की। एक होती है जिसमें कैंडल ऊपर हो और हमारी स्टिक नीचे हो, एक होती है हमारी स्टिक ऊपर और कैंडल नीचे, और एक होती है हमारी स्टिक और उसी के बीच में कैंडल हो। तो अब ये तीनों वर्ड क्या क्या करती है, तो इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हमारी आती है ये बाइंग कैंडल, या फिर आप इसको बुलिश कैंडल भी कह सकते हैं, नंबर 1। तो ये क्या वर्क करती है, जब भी प्राइस डाउनवर्ड्स जा रहा हो और वहाँ से बाइंग अच्छी आए, तो इस तरह की कैंडल बनती है। मतलब प्राइस नीचे जा रहा है और यहाँ से बाइंग अच्छी आ रही हो, तो ये बन जाती है हमारी बुलिश कैंडल। ये इसको कहते हैं हम बुलिश कैंडल। और जैसे ही हमारी प्राइस कोई सेलिंग ज़्यादा आ जाए तो इस तरह की स्टिक बनती है, प्राइस ऊपर जाके नीचे आता है, तो इसको हम बोलते हैं बेयरिश। और ये जो तीसरी है इसको बोलते हैं डॉजी कैंडल। इसको हैमर्स भी बोलते हैं, इसको हम कैंडल भी बोल सकते हैं। तो आप जो लफ्ज़ चाहें, कोई आपको बोलेगा डाउनवर्ड हैमर, कोई बोलेगा अपवर्ड हैमर, तो आप जिसको जो समझ में आए उस तरह मान लें बेसिकली। अब ये रेड कलर में हो या ग्रीन कलर में हो, दोनों में वर्क करती है। कैंडल्स का ये होना कोई ज़रूरी नहीं। अब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ट्रेंड ऊपर का जा रहा था, और बेसिकली हमारे पास ये देख लें कैंडल किस तरह की बन गई, एक अदद ग्रीन, मतलब स्टिक ऊपर और कैंडल नीचे, इस तरह की बन गई, तो इसको हम बोलेंगे बेयरिश कैंडल, और यहाँ से मार्केट गिर गई। इसी तरह आप देख सकते हैं इसी के बाद ही यहाँ पे हमारे पास स्टिक नीचे बनी और फिर कैंडल ऊपर बनी, तो यहाँ से हमारे पास बन गया बुलिश, और यहाँ से मतलब बाइंग ज़्यादा अच्छी आई, तो यहाँ से हम वापसी मार्केट ऊपर चले गए। इसी तरह आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि किस तरह हमारे पास यहाँ पे सेलिंग ज़्यादा आ रही है, सेलिंग प्रेशर ज़्यादा आया तो मार्केट गिर रही है, मार्केट गिर रही है।
और जैसे ये बाइंग प्रेशर ज़्यादा आया तो मार्केट ऊपर जा रही है। बाइंग प्रेशर से हमारे पास ऐसी तरह की कैंडल बन जाती है। अब ये रेड कलर में हो या ग्रीन कलर में हो, ये डिपेंड नहीं करता, लेकिन इस तरह की कैंडल पर हो सकता है। अब होती है डोजी कैंडल। डोजी कैंडल क्या होती है? जब मार्केट का पैटर्न रिवर्स होना हो, मतलब अगर यहाँ पे अगर बाइंग और हो रही है लगातार और डोजी कैंडल बन जाए तो यहाँ से मार्केट रिवर्स होगी और सेल हो जाएगी, मतलब वापसी मार्केट बेयरिश होना स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह एग्जांपल्स मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी भी। ये देखें, यहाँ पे भी एक डोजी कैंडल बनी, मतलब बीच में एक स्टिक बनी, यहाँ से मार्केट नीचे जा रही थी, यहाँ से ऊपर गई। सही है। अब एक और देख लेते हैं, यहाँ पे ये आ गई एक और कैंडल, यहाँ से मार्केट नीचे जा रही थी, यहाँ से डोजी कैंडल बनी और मार्केट ऊपर चली गई। इसी तरह यहाँ पे आई डोजी कैंडल बनी और यहाँ पे नीचे चली गई। इसी तरह आप बहुत सारी एग्जांपल आपको हर चार्ट में मिल जाएंगी। तो ये कैंडल्स इस तरह वर्क कर सकती हैं। आप तो आप कैंडल्स को देख के भी अपनी सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देख सकते हैं और कैंडल्स को देख के भी खुद से भी ट्रेडिंग के सिग्नल्स स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आज की वीडियो में मैंने आपको बताया सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में और मैकडी के बारे में और ईएमए के बारे में और कैंडल्स के बारे में। सही है। तो आपको इनको देख के, फिलहाल सिर्फ इनको देख के आपने सबसे पहले क्या करना है, खुद से सिग्नल्स बनाने हैं अपने, कि इस तरह जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बार बार ऊपर जा रहे हैं नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहे हैं नीचे आ रहा है। तो आप इस तरह खुद से कि भाई यहाँ पे मैंने मार्क किया, अब यहाँ से नीचे जाएगी मार्केट। पेपर ट्रेडिंग करें। पेपर ट्रेडिंग भी यहाँ पे ट्रेडिंग वेबसाइट पे हो जाती है, मतलब ऐसा डेमो ट्रेडिंग। तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे कि आपके सिग्नल्स जो आप खुद बना रहे हैं वो कितना वर्क कर रहे हैं। खुद से पूरा पैसा नहीं लगाएं स्टार्ट में, पहले पेपर ट्रेडिंग करें और देखें कि आप जो सिग्नल आपने बताए हैं वो वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। सिंपल आप एक एक स्टेप करिए। सबसे पहले खाली सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर वर्क करके देखें कि कितना वर्क कर रहे हैं, आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इसके बाद आप है ना MACD मैकडी जो है हमारा, उसको चेक करें। उसके बाद आप EMA को चेक करें। उसके बाद आप कैंडल्स को देख के चेक करें। फिर आगे जाके ब्रेकआउट पैटर्न्स और इसके अलावा ट्रेंड लाइंस वगैरह वो बात दिख जाएगी। पहले आप बेसिक्स तो देखें और प्रैक्टिस करें। जितनी प्रैक्टिस अच्छी होगी उसी तरह आप ट्रेडिंग में अच्छे होते रहेंगे। सही है गाइस। बाकी ट्रेडिंग वेबसाइट है, इसका लिंक आप बोलेंगे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक बिल्कुल दे ही दूंगा। तो आप यहाँ पे आप सिंपली बेसिकली देख सकते हैं किस तरह आप किसी भी कॉइन की एनालिसिस करनी हो जो कि किसी भी एक्सचेंज का हो, आप सिंपली कर सकते हैं। भले वो फॉरेक्स के कॉइन्स हो, स्टॉक कॉइन्स हो, क्रिप्टो हो, हर किसी चीज़ की यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो आप बेसिकली अच्छी वेबसाइट है, यहाँ पे ज़रूर ट्राई करें चार्ट के एनालिसिस। ओके, बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा अगर कुछ समझ में ना आ रहा हो। ओके गाइस, और अगर इसका दूसरा पार्ट चाहिए हो तो कम से कम 100 लाइक्स तो बनते हैं। 100 लाइक्स हो जाएंगे तो इसके बाद दूसरा पार्ट बनाना मैं स्टार्ट कर दूँगा। ओके गाइस।